So today in this lecture we will discuss some questions, some problems of exercise 3.3. The first question is reduce into normal form. ठीक है, यह आपको मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। और नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने ये पहले पढ़ा है, क्या करते हैं हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। हमें अगर हम रो वाइज देखें तो सभी एंट्रीज बाकी इनको 0 बनाएंगे, और कॉलम वाइज देखें तो हम इन एंट्रीज को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पर सबसे पहले इन एंट्रीज को 0 बनाया, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, यही ऑपरेशन देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो C2 माइनस C1 यानी कि सेकेंड कॉलम की एंट्रीज को हमने इधर जैसे माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो इस तरह से हमने इसको माइनस किया। 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2। ऐसे ही थर्ड कॉलम की जो एंट्रीज थी उसमें से हमने उसी पोजीशन पर जो एंट्रीज हैं उसी के सामने वहाँ से आपने C1 कॉलम की एंट्रीज को माइनस किया, तो आपको जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिली वो ये मिली। अब हम क्या करेंगे, ये 0 बन गए, अब हम इनको 0 बनाएंगे, तो R2 गोज़ टू R2 माइनस 3 R1, R3 गोज़ टू R3 माइनस 2 R2। इसी तरह से सभी ऑपरेशंस हम यहाँ पर लगाएंगे। अब आप ये देख सकते हो, ये आपका 1 0 0 है। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो केवल ये जीरोस बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर 0 हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, आपने जो ऑपरेशन लगाना है वो बिल्कुल इसी मतलब आपने यही लेके चलना है वे कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड डायगोनल एंट्रीज पर आएंगे और फिर उसको देखेंगे। तो आपको ये मिल गई मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एलिमेंट को हमने बनाना है 1। ठीक है, इसको बनाना है 1, तो -1 तो है ही, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी सेकंड रो या सेकंड कॉलम कोई भी आप ले सकते हो, उसको आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने सेकंड रो को कंसीडर किया और उसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 0 1 2 2। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाया, ये आपका बन गया। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, फिर वही आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम को चेक करेंगे, और उस डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी सभी क्या होनी चाहिए, ये और ये सभी क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, तो मैंने पहले कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, C3 गोज़ टू C3 माइनस 2 C2, C4 गोज़ टू C4 प्लस 2 C2। तो ये ऑपरेशन जब हमने लगाए तो आपको ये मैट्रिक्स मिली। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको 0 बनाना है, तो आपको रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने R3 गोज़ टू R3 प्लस 3 R2, R4 गोज़ टू R4 माइनस R2 एंड R5 गोज़ टू R5 माइनस 2 R2। तो ये आपको मिल गई। ठीक है, अब आपकी सेकंड रो और सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे थर्ड, ये जो आपकी एंट्री है ये क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब एक तो वे आपको पता ही है कि हम 6 से डिवाइड कर दें रो वाइज या कॉलम वाइज, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ आएगा अगर हम रो वाइज लगाते हैं, यहाँ आएगा अगर हम कॉलम वाइज लगाते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है साथ में -1 पड़ा है, और अगर आप थर्ड और फोर्थ कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो ये जो आपकी कॉलम है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा, तो वो तो बड़ा आपका आसान हो जाएगा। तो इसलिए हमने डिवाइड करने के कुछ नहीं किया हमने, और हमने इस ऑपरेशन को प्रेफर किया, तो ये आपकी बन गई। ठीक है, उसके बाद अब ये -1 है, तो आपने इसको 1 बनाना है। तो हम क्या किया, मैंने R3 को -1 से, R3 को मैंने -1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, इस रो को पूरी को। तो आपको मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आपको मिल गई। अब ये आपका 1 बन गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपका थर्ड कॉलम और आपकी थर्ड रो, इस एंट्री को छोड़कर बाकी सभी क्या होनी चाहिए, 0। तो पहले मैंने इसको 0 बना लिया,
तो C4 गोज़ टू C4 प्लस 6 C3, ठीक है। तो ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हम इन वाली एंट्रीज को 0 बनाएंगे। तो हमने अब इसके 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, इधर 5 में से यहाँ पर 1 के अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाया। तो ये आपने लिखा हुआ है, तो ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। नाउ अब हम आते हैं 4th डायगोनल एंट्रीज पर। दिस इज़ 20। अब इसमें तो और कोई एंट्री है ही नहीं, तो हम 20 से डिवाइड कर देंगे, चाहे तो रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। तो मैंने रो वाइज यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई। अब आप देख सकते हो दिस इज़ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, I4 0। तो आपके पास अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, कितना रैंक है, 4 है, तो इसका रैंक कितना हो गया, 4। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4 एंड दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। और एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती हैं, जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कोई भी ऑपरेशन लगाते हो तो वो जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे जैसे हमने ऊपर चेंज किया है, ठीक है। वर्किंग रूल वही रहेगा आपका, ये आपका 1 है। तो हम पहले इनको 0 बनाया, मैंने ऑपरेशंस लगा दिया, रो ऑपरेशंस लगा दिया। तो क्या लगाया, R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 R1, और ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने पहले किया हुआ है, R2 1 माइनस 2। ऐसे ही 3 के लिए ऑपरेशन लगाया, तो ये लिख सकते हैं R3 1 माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने रो वाइज ऑपरेशन लगाया तो फर्स्ट कॉलम आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग कॉलम ऑपरेशन लगा देंगे, और ये हमारा लिखने का तरीका है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, क्योंकि एलिमेंट्री मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आप ऐसे लिख लो तो बेटर ही रहेगा। ये तो मैंने आपको एक्सप्रेस किया है कि हम, इसलिए आप ऐसे ना लिख के सीधा ऐसे ही लिख लेना डायरेक्टली, ठीक है। तो वो 0 बना ली। अब आपके पास हमने तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट किया था, लेकिन यहाँ पर आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने कंप्लीट किया था, लेकिन यहाँ पर आपकी सेकंड रो और सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गई। अब आपके पास केवल ये एलिमेंट बचता है, तो आप थर्ड रो या फिर थर्ड कॉलम कोई भी ले सकते हो। आपने 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपने जो ऑपरेशंस लगाए वो लिखे हमने ये ऊपर जो ऑपरेशन लगाए, ये हमने 5 ऑपरेशंस यहाँ पर लगाए थे, जिसने हमारी जो ए मैट्रिक्स थी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया, और वो 3 ऑर्डर की थी, तो A2 I3, ठीक है। अब हम इन्हीं ऑपरेशंस को, हमें पता है कि अगर हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल लें वही ऑपरेशन लगा के, और उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी प्री मैट्रिक्स होगी। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो आपकी पोस्ट मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लाई करने में। तो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है जो कि डायरेक्ट ए मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगाने से मिलती है। तो हमने इन्हीं ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग अपनी एलिमेंट्री मैट्रिक्स को लिखा। ये आपकी एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, जहाँ R है वहाँ E आ गया, जहाँ C है वहाँ F आ गया, ठीक है। और ये कौन से ऑपरेशंस हैं, ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगाएंगे, यही वाले सेम। तो ये मैट्रिक्स आपको मैट्रिसेस मिल जाएंगी 5 की 5। तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस हो गई। नाउ अभी मैंने आपसे क्या बात की कि आप किसी भी मैट्रिक्स पर डायरेक्ट ऑपरेशन लगाओ, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगा के एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आपको मिलता है। तो अभी हमने उसी प्रोसेस को इस तरह से लिखा, ये मैंने सबसे पहले ऑपरेशन लगाया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑपरेशन लगाया था, उसके बाद हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया था थर्ड, उसके बाद हमने फोर्थ कॉलम ऑपरेशन लगाया था, और उसके बाद हमने लास्ट ऑपरेशन लगाया था, लेकिन ये कौन सा था, रो ऑपरेशन था, तो ये यहाँ आ गया। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी,
ठीक है, ये बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ मैंने लिखा है। अब ये जो हमने लिख दिया, अब हमको ए निकालना है। एक्चुअली हम ए निकालना चाहते हैं। अब अगर आपने ए निकालना है तो कैसे जाएंगे, ये यहाँ से कैसे होगा, आपको इन्वर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे लेंगे, जो ए मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो वही लिखा मैंने। ठीक है, तो या ये कह सकते हो कि ए मैट्रिक्स है, आप प्री जो मल्टीप्लाई करोगे वो इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो आइडेंटिटी से पहले आएगा ये प्री मैट्रिक्स में, और इसके लिए आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे इसके इन्वर्स के साथ, तो ये हमने पोस्ट बाद में लिखा। बीच में आप आइडेंटिटी इसलिए नहीं लिखा, ये आप लिखना चाहो तो लिख लो कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पहले वाली ही जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, अब आप जब इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स का जो प्रोसेस है वो इन्वर्स हो जाता है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। ठीक है, ये आएगा पहले और फिर ये आएगा। अब एक चीज़ और, जब हम इन्वर्स लेते हैं, ये तो इन्वर्स लिया, अब ये हमारे पास इन्वर्स का फॉर्मूला भी हमें पता है कि जब हम इस मैट्रिक्स पर इन्वर्स लगाएंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये इसका साइन चेंज हो जाता है। तो इन्वर्स लेने पर क्या बनेगा, E212, ये क्या बनेगा E311, और ये क्या बनेगा E32, ये बनेगा F3-1 और ये बनेगा F212। ठीक है, अब हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो ये 5 मैट्रिसेस हैं, इनकी प्रोडक्ट बन गई। अब हमने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। क्लियर, तो मैं अब इनको वैल्यू निकालने जा रही हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली थर्ड ऑर्डर की, हमने ये ऑपरेशन लगाया, मतलब रो वाइज ये रो ऑपरेशन है ना, तो R212, तो ये ऑपरेशन लगाया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो ये क्या बन गई E212, ये देखो ये वाली सेम मिल गई आपको। ठीक है, तो आपको जो ये वाली मैट्रिक्स है वो आपको यहाँ से ये मिल गई। क्लियर, अब इसी तरह से आप सेकेंड आप फिर कर लगा लो, तो जब आप सेकेंड लगाओगे अब ऐसे ही, कौन सा था वो ये था E311। ठीक है, तो उसके लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर यही ऑपरेशन लगा दिया R311, तो ये आपकी बन गई E311। इसी तरह से जो बाकी थी E32, तो उसके लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी पर लगाएंगे R32, F31-1 के लिए कॉल आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेट करेंगे आप C31-1। ठीक है, और F21 के लिए आप आइडेंटिटी पर अप्लाई करेंगे C212। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। क्लियर, तो अब आपने शुरू में सबसे ऊपर ये लिखा हुआ था जो ए मैट्रिक्स थी, ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं उसके अकॉर्डिंग आप 5 मैट्रिसेस को लिख देंगे, तो आपको जो ए मैट्रिक्स है वो मिल गई एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, अब जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको इन्वर्स निकालना है तो आप इसको A=IA, या फिर मैं इसमें रो ऑपरेशन लगा रही हूँ क्योंकि जनरली हम रो ही अप्लाई करते हैं, बट आप क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है कि आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, ऑपरेशन लगाने हैं या कॉलम लगाने हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हो। तो मैं रो ऑपरेशन से इसको सॉल्व कर रही हूँ। अब जब आप इसको रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे, अब हम लिख ही सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, आइए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स वही मिलती है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अगर मैं इसमें कॉलम लगाना चाहती तो मैं क्या लिखती, A=AI। क्लियर, अब मेरा पर्पस क्या है कि मुझे इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है, यानी कि एक तरह से हम ये कहें, आपने अभी पीछे नॉर्मल फॉर्म की है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है आपके पास उसको आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का आपको प्रोसेस क्लियर है। तो जो ऑपरेशन आप यहाँ पर लगाएंगे वही ऑपरेशन आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाते चले जाएंगे, और ये ए मैट्रिक्स आपकी ऐसे ही आती चली जाएगी, लिखते चले जाएंगे, क्योंकि जब भी ऑपरेशन लगता है तो वो एक ही पर लगता है, रो है तो वो प्री मैट्रिक्स पर लगता है और कॉलम है तो वो पोस्ट मैट्रिक्स पर लगता है। अब आपको प्रोसेस पता है, रो वाइज मैंने 5 को 0 बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगा दिया, इधर भी लेफ्ट में भी राइट में भी। फिर उसके बाद आपने जो आपकी फर्स्ट रो को आप चेक करो, एंट्री जो है वो आपकी क्या है, एंट्रीज आपकी हैं 1 3 2। ठीक है,
तो एंट्रीज आपकी हैं 1 3 2। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम इसको नॉर्मल फॉर्म में तो चेंज कर रहे हैं, आपको आइडेंटिटी में तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर केवल कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगानी है। तो इसलिए अब जब हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते थे तो आप रो और कॉलम दोनों लगाते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने जो मैंने कहा है कि आप या तो केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर या केवल कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, तो अब हमने जो अपनी ये फॉर्म आइडेंटिटी वाली चेंज करनी है, इसको केवल रो ऑपरेशन से चेंज करना है। अब अगर केवल रो ऑपरेशन से चेंज करना है, उस केस में आप इसको 0 अभी नहीं बना सकते, ठीक है। आपने पहली एंट्री 1 बनाई और इनको बना लिया 0। अब आप सेकेंड डायगोनल एंट्री पर आएंगे और उसको आप 1 बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो वही तरीका है कि आप इस सेकेंड रो को 4 से डिवाइड कर दो, बट आप देख सकते हो हम फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास ये -13 है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो 12 बन जाएगा, और इसमें ऐड कर दें तो 12 और -13 से -1 आएगा। तो इसलिए हम यही वाला ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, R3 + 3R2, ठीक है। जब हमने ऑपरेशन लगाया तो आपको दोनों तरफ लगा दिया, तो ये मैट्रिक्स आपकी मिल गई। अब तो क्या हो गया, अब तो बड़ा आसान हो गया, यहाँ पर -1 आ गया। हम सेकेंड और थर्ड जो आपकी रो है उसको आप इंटरचेंज कर लेंगे। तो सेकंड और थर्ड इनको आपस में हमने इंटरचेंज कर लिया, दोनों तरफ से, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हम सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 0 1 4, इधर बन जाएगा 5 -3 -1। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये एंट्री आपकी बन गई 1। अब आप इस पूरी जो कॉलम है, सेकंड कॉलम है, उसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी को बनाएंगे 0। तो ये बन सकता है 0, ठीक है। तो R1 = -3R2। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, तो इससे इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर भी 0 है तो ये 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने R2 को 4 से मल्टीप्लाई किया और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली ऑपरेशन आपने यहाँ पर लगाए, तो आपको ये मैट्रिक्स आपको मिल गई। अब इसको तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसके लिए आपको कॉलम पर लगाना पड़ेगा। अब हम इसको बनाएंगे 1, तो आप थर्ड रो को -15 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये 1 बन गया। अब हम इसकी हेल्प से इनको बना देंगे 0। अब देखो यहाँ पे दोनों एंट्रीज 0 हैं, तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर R1 + 10R3 और R2 - 4R3, दोनों तरफ आपने ऑपरेशन लगा लिया, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें पता ही है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। इट मीन्स दिस इज़ आवर A इन्वर्स, so this is the answer. Clear? Now the next question is, आपको A मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ से आपको PAQ की फॉर्म में इसे चेंज करना है, और किस तरह से कि जो आपकी PAQ है वो एक नॉर्मल फॉर्म में आपको मिले, ठीक है। उसके बाद उसका A मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। अब कोई भी जो आपको मैट्रिक्स दी होती है वो जिस ऑर्डर की होती है, अब उसको लिखेंगे कैसे, आप ये देखिए। हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी से आप लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट में करो तो वही मिलेगा, तो आप दोनों साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। लेकिन जितनी रो हैं उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जितनी कॉलम्स हैं उतने ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिखेंगे राइट हैंड साइड में। क्लियर। जो रो है वो लेफ्ट हैंड साइड में उतनी ऑर्डर की, और जो जितनी कॉलम्स हैं उतनी राइट हैंड साइड में। ए मैट्रिक्स के जो आपकी मैट्रिक्स आपने राइट हैंड साइड में लिखी है, इधर साइड लिखी है आपने, तो अब आपने इनको लिख लिया। इधर ए मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दी, इधर सेकेंड ऑर्डर की ये ए एज इट इज़ लिख लिया, और ये थर्ड ऑर्डर की। अब आपके पास यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस हैं, तो आपने क्या करना है, अब आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी में चेंज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो मैंने पहले दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा, वो जो ऑपरेशन रो ऑपरेशन है वो हमारा यहाँ पर लगेगा। कॉलम लगेगा सेकेंड, अगर हमें कॉलम लगाना होता तो वो यहाँ लगता, लेकिन हम रो लगा रहे हैं तो ये ऑपरेशन हमने इधर साइड लगा दिया।
तो ये आपका बन गया। अब उसके बाद इसको बनाना है 1, ठीक है। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लिया -1 से इधर, और फर्स्ट रो को कर लिया आपने माइनस, तो ये वाला ऑपरेशन इन दोनों पर लगेगा। क्लियर? बाकी एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई करके ये बन गया आपके पास। अब आपने यहाँ पर आपका 1 है, अब हम इसको यहाँ पर 0 बनाएंगे। तो फिर हमने रो ऑपरेशन लगाया, तो जब रो ऑपरेशन लगाया इसके अकॉर्डिंग R2 - 2 R1, तो फिर वो अब फिर इन दोनों पर ही लगेगा। और बाकी जो आपकी मैट्रिसेस हैं वो एज इट इज़, ये यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ आ गई एज इट इज़। क्लियर? अब लगा दिया हमने ऑपरेशन। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कॉलम भी लगा सकते हैं, अब हम इनको बनाएंगे 0। तो उसके लिए हम कॉलम लगाएंगे C2 + 2C1, C3 + 2C1। और ये जो अब ऑपरेशन लगेगा वो किन दो, क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन है, तो अब वो ये ऑपरेशन इस पर और इस पर लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपकी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये कॉलम ऑपरेशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने ये आपका, अब हम इसको बनाना चाहते हैं 1 और इसको बनाएंगे आप 0। तो अब हमने सेकंड कॉलम को, क्योंकि 0 थी, मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। तो हम कॉलम वाइज लगा रहे हैं, तो अगर हम कॉलम वाइज लगा रहे हैं तो अब कहाँ लगेगा, अगर कॉलम वाइज लगा रहे हैं तो ये ऑपरेशन इन दोनों पर लगेगा। ठीक है, बाकी आपके एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो ये आपकी बन गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको बनाना है आपने 0। तो कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाया, रो वाइज तो इसमें लग भी नहीं सकता, कॉलम वाइज C3 + 2C2। तो ये ऑपरेशन कहाँ लगेगा, क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन है, ये दोनों ये यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा दिया और ये वाली दोनों एज इट इज़ नीचे आ गई। तो ये ऑपरेशन लगाया। अब आप देख सकते हो कि ये जो आपकी इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो पड़ी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की। सो दिस कैन बी रिटन एज I2 0, और ये हमने एज इट इज़ लिख ली। तो दिस इज़ अवर मैट्रिक्स P एंड दिस इज़ अवर मैट्रिक्स Q। तो आपने क्वेश्चन हो गया आपका। हमें क्या करना था, हमें P और Q कैलकुलेट करना था। कब? व्हेन PAQ आर इन द PAQ इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म। तो PAQ आपकी नॉर्मल फॉर्म में हो गई, जिसमें ये P मैट्रिक्स है और ये Q। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप ऑपरेशंस अप्लाई करते हो तो आपकी मर्जी है, आप पहले रो वाइज लगाओ या कॉलम वाइज लगाओ। तो इट मीन्स जो आपकी P और Q मैट्रिसेस आपकी आती हैं वो यूनिक नहीं होती, वो आपकी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस एक्सरसाइज में यही इस तरह के क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे